अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। सामाईन अकराम, ये छोटी सी आयत है। अल्लाह के दोस्त वो ईमान वाले होते हैं जो अंधेरे से नूर की तरफ लेके चले जाते हैं। यही चीज शास्त्र में कहा गया, असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युंगाम अमृत्युंगमया। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं असत्य से सत्य की तरफ और अंधेरे से नूर की तरफ और मौत से हयात की तरफ ले जाते हैं। हजरत, ये खानका इसी बुनियाद पर कायम किया गया। दुनिया इस वक्त अंधेरे की तरफ दौड़ रही है, जुल्मात की तरफ दौड़ रही है, अंधकार की तरफ दौड़ रही है। और इस जहां को जन्नत के नूर के हवाले करने के लिए, हर वो शख्स को जन्नती बनाने के लिए ये खानका कायम हुई है। ये दुनिया जब कायम हुई, हिंदू शास्त्र के मुताबिक 4 युग फरमाते हैं: कृतायुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कृतायुग में सारे अवतार, सारे देवताएं, फरिश्ते सब ये रूए जमीन पर उतरकर धर्म को, दीन को कायम किया, समतुलन मीज़ान कायम किया। संस्कृत में अवतार ऋषि मुनि कहते हैं और हम लोग इस्लाम में पैगंबर, नबी, रसूल, औलिया अल्लाह कहते हैं। और ईसाई लोग अपोज़ल, प्रॉफिट, बिशप इस तरीके से कहते हैं। लेकिन ये जो भी है सब अल्लाह की तरफ से उतरे हुए नबियां, अवतारिक पुरुष, रसूलें हैं। कृतायुग में ब्रह्म, विष्णु, महेश्वर, रहमान, रहीम, मालिक ये सिफतें लेकर आदि मानव, आदि शंकर धर्म संस्थापना करने के लिए दुनिया कायम हुए तक, दुनिया आखिर हुए तक, अदल से लेकर आखिर तक समतुलन मीज़ान कायम करने के लिए धर्म का संस्थापना किया। ब्रह्म रहमानी सिफत लेकर इस ब्रह्मांड को प्रारंभ किया, स्थापित किया, कायनात को कायम करा रहमानी सिफत से। उसे ब्रह्म बोलते हैं।
संस्कृत में ब्रह्म का नाम भारत भी कहला जाता है। भारत ब्रह्म का नाम है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म का बीवी का नाम सरस्वती भी है और भारती भी। भारती ए फेमिनिन जेंडर, भारत ए मैस्कुलिन जेंडर है, ये मुअन्नस मुज़क्किर। तो ये इस ब्रह्मांड को अखंड भारत कहा गया। ये कायनात को संस्कृत में अखंड भारत कहा गया और उस वक़्त इस अखंड भारत को, ये ब्रह्मांड को 7 हिस्से में तकसीम किया गया था। 7 द्वीपों में, 7 कॉन्टिनेंटों में तकसीम किया गया था। वो है जम्बू द्वीप, क्रोमेदक द्वीप, क्रोंच द्वीप, कुष्क द्वीप, पुष्कर द्वीप, करोंच द्वीप, शाक द्वीप और शलमाल द्वीप। अभी जो अंग्रेजी अटलस के मुताबिक इसको 6 कॉन्टिनेंट बनाया गया। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आसिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जैसे 6 कॉन्टिनेंट अभी बनाई गई है। लेकिन पुराना जो वेद शास्त्रों के मुताबिक ये 7 खंड है, 7 कॉन्टिनेंट है, 7 द्वीप है। उसमें ये जम्बू द्वीप है जिसमें हिंदुस्तान है, शालमाल द्वीप है जो अरबस्तान है, मक्का शरीफ। जिस वक़्त कृतायुग में धर्म संस्थापना हुई, उस वक़्त का नारा था, अल्लाह का कलाम था, वो ओम नमः शिवाय। बाद में त्रेता युग आया। उस वक़्त राम जी के साथ 3 भाइयां थे। जब भी उसमें एक भारत था, जब भी उसमें एक रहमानी सिफत वाला वजूद था। त्रेता युग में जब धर्म संस्थापना हुई, उस वक़्त का नारा रामाय नमः। फिर द्वापर युग में किशन जी आए। जब भी उनके साथ एक भारत था रहमानी सिफत लेकर, वो अर्जुन था। जब उनका नारा था केशवाय नमः। अभी ये कलयुग है। कलयुग में यहां भी भारत की जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे दरबार में पूरे नबियां हैं। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखना चाहते हो तो अबू बकर सिद्दीक को देखो। ईसा अलैहिस्सलाम को देखना चाहते हो तो अबू ज़र गफ्फारी को देखो। मूसा को देखना चाहते हो तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को देखो। इस तरीके से पूरे नबियां, अवतारिक पुरुष हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मौजूद थे। वो भारत, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफत, वो कैफियत लेकर अबू बकर सिद्दीक आए थे। हर वक्त हर युग पुरुष के साथ एक कलिमा आया था, हर युग पुरुष के साथ। अब ये कलयुग के युग पुरुष के साथ में जो नारा है वो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वक्त यहां खानकाए सरवर आलम में
जो हम जमा हुए हैं, आशिकाने सिद्दीक, आशिकाने सिद्दीक हुसैन, सब उन लोगों की मुबारकबाद है जो आज इस सर्वधर्म सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। तो वही भारत है, वही सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु है। अबू बकर सिद्दीक की सिफत लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सबका एहसान चुका दिया हूं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का एहसान चुका नहीं सका। अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी, मुझसे हुसैन है और मैं हुसैन से हूं। इमाम हुसैन की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं हिंद को जाऊं। हिंद से मेरी नाना को ठंडी हवा आई थी, मैं हिंद में तबलीग करूंगा। वही रूहानी ताकत सिद्दीक हुसैन के नाम से ये खानका में, वही अबू बकर सिद्दीक की ताकत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी ताकत, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की रूहानी ताकत लेकर हिंदुस्तान को जन्नत निशा बनाने के लिए ये खानका सरवर आलम कायम किया गया। बानी सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहेब किबला के साथ इस खानका का आरंभ हुआ। यहाँ आज के दौर में हर जगह, हर वक्त एक दूसरे से ऊपर, एक दूसरे को अंधेरे की तरफ ले जाने के सिवा कोई नूर की तरफ ले जाने की बात नहीं कहता। चाहे वो मौलविया हो, चाहे वो पंडिता हो, चाहे वो सियासतदान हो, ये एक ही खानका है, नूर की हिदायत देता है, नूर की तरफ ले जाता है। हर तरफ जुल्मात फैला हुआ है। दीनदार अंजुमन किसी को मुसलमान नहीं बनाता, दीनदार अंजुमन किसी को मुसलमान नहीं बनाता, दीनदार अंजुमन हिंदू को पक्का हिंदू बनाता, दीनदार अंजुमन ईसाई को पक्का ईसाई बनाता, दीनदार अंजुमन सिखों को पक्का सिख बनाता। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क में फना नहीं होता, लीनता नहीं हासिल करता, वो आगे मरातिब को पहुंच नहीं सकता। हिंदू शास्त्र के अनुसार 10 अवतार है, मत्स्या, कूर्मा, वराहा, नरसिंहा, वामना, भार्गवा, राघवा, गोपाला, बौद्धा, अनंतरे कल्कि अवतार। ये हिंदू कौम जो भी है 9 अवतारों तक आ गए, बौद्ध जी तक आए, 9 अवतारों को मान चुके हैं। लेकिन 10वां अवतार का बाद जब आता है कल्कि अवतार, तो पंडिता उनको गुमराह कर दिए कि अभी कल्कि अवतार नहीं आया, अभी आने वाले हैं। ये पंडिता जानते हैं कि कल्कि अवतार आ चुका है। अगर पंडिता ऐलान करेंगे कल्कि अवतार आ चुका है, तो पहले पंडित को मुसलमान बनना पड़ता, पहले पंडित को कलमा पढ़ना पड़ता, फिर उनकी वो दुकान बंद हो जाती, जो मंदिर दुकान चला रहा था वो दुकान बंद हो जाती, उसकी बात कोई नहीं मानता।
अपनी दुकान को कायम करने के लिए, अपनी दुकान को बचाने के लिए ये लोग झूठ बोलते हैं, हक को छुपा के रखते हैं कि अभी कल की अवतार नहीं आया। तो शास्त्र के मुताबिक कलयुग के प्रथमारंभ में आएगा 3600 के करीब कल के अवतार आए। वो शांबल द्वीप, मक्का कहते हैं उसको, उस द्वीप में विष्णु यशसो सुतदेहम दुष्ट दुराचार मर्दनम सुमति परमानंदम वंदे कल्कि जगत गुरु। वो जगत गुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्कि अवतार, कल्कि के माने माहियल बुतलान, बुतपरस्ती को मिटाने वाला, बुतपरस्ती को तोड़ने वाला, वो वजूद आकर 1400 साल हुआ है, लेकिन पंडित अभी तक छुपा के रखते हैं। 9 अवतार को मान चुके हैं। अभी आम दुनिया का रिवायत है, दुनिया की माहौल में 10th क्लास जब तक नहीं पढ़ता उसको आगे का मुकाम नहीं मिलता। 10th क्लास मैट्रिक पास हुएगा तो उन्हें ग्रेजुएशन, लॉयर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या भी बनेगा, लेकिन 10th क्लास पास नहीं हुए तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। वैसा ही दशावतार में कल्कि अवतार 10वां अवतार को नहीं मानेंगे तो आगे के मुकामा नहीं मिलेंगे। जितने भी अवतारिक पुरुष आए, मुनि ऋषि आए हैं, ब्रह्मम पोथलूरी वीर ब्रह्मम साहब, उनका मुर्शिद मोहम्मद हुसैन साहब से बैत लिए। जब उनकी मुकाम बढ़ा, उनके काले ज्ञान आज तक का मशहूर है। गुरु नानक जी शेख फरीद साहब से बैत लिए, उनके बाद में उनकी मुकामात बढ़ गए। वैसा ही अल्लामा प्रभु, कोड़क्कल बसवन्ना, मोनेश्वर, ये सब लोग कलमा की बुनियाद पे उनकी इर्तिका हुई, वो लोग आगे बढ़े, वलियां बने। ये कल्कि अवतार को मानना ही नूर की तरफ जाना है। नूर की तरफ जाना है तो कलमा पढ़ना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क में उनके फना होने से मुकाम हासिल कर सकता है। आज हर जगह इसी चर्चा हो रही है कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है। ये इसलिए कि मुसलमान गैरों की तरफ जाकर इस्लाम को पेश नहीं किया। कहीं बादशाहें, मुसलमान बादशाह हिंदुस्तान में हुकूमत किए हैं, लेकिन वो लोग कभी भी दीन को पेश नहीं किया, दीन के लिए तवज्जो नहीं दिए। हुकूमत संभालने के लिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते रहे, हिंदू हिंदू की तरह, मुसलमान को मुसलमान की तरह रखे, लेकिन दीन की दावत, दीन की तालीमात, इस्लाम की खूबियाँ कोई बादशाह हिंदू कौम को पेश नहीं करा। आज ये इदारा इसी बुनियाद पर इस्लाम को पेश करने के लिए, हिंदुस्तान को जन्नत निशा बनाने के लिए, हिंदुस्तान में इस्लाम की चर्चा करने के लिए, इस्लाम की तारीफ करने के लिए, इस्लामी मुल्क बनाना, इस्लामी मज़हब का बोलबाला करना इस इदारे का मकसद है। सब लोग इस बात को गौर करें और इस चीज के लिए तवज्जो दें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।